हाँ, मैं आपको अपने जो हमारे इस महाविद्यालय के निदेशक हैं डॉक्टर परविंदर बांगर जी, उनकी उपलब्धियों के बारे में आपसे कुछ बातें साझा कर रही थी। तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर साहब की 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा डॉक्टर साहब को 4 पुरस्कार व सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। संक्षेप में डॉक्टर साहब की शैक्षणिक उपलब्धियों की मैंने चर्चा आपके सामने की, परंतु इन सब योग्यताओं से ऊपर एक महत्वपूर्ण योग्यता होती है, जो मैं कवि की इन 2 पंक्तियों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। गुल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, गुल में महक नहीं तो कुछ भी नहीं, इंसान में हजार जौहर हों। जौहर का मतलब होता है बच्चों गुण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि आपके अंदर अगर हजार गुण हैं, जौहर हैं, पर इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमारे जो कैंपस के हमारे जो महाविद्यालय के निदेशक हैं डॉक्टर साहब, सबसे ऊपर उनके लिए इंसानियत है। तो डॉक्टर साहब की इंसानियत हम सबके लिए अनुकरणीय है। डॉक्टर साहब निदेशक के रूप में हमारे सम्माननीय व अग्रणीय हैं। मैं आशा करती हूँ डॉक्टर साहब के सफल मार्गदर्शन में हम सबका भविष्य उज्जवल होगा। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप बहुत ही धैर्य, संयम और अनुशासन के साथ डॉक्टर साहब का ये सेशन सुनने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही संयम के साथ डॉक्टर साहब के साथ जुड़ेंगे और उनके इस सेशन का लाभ उठाएंगे। सर, मैं स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू मैम। तो शुड आई स्टार्ट? आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं इस मीटिंग में जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनका कैंपस डायरेक्टर के नाते हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से आपका जो नया अध्याय है जीवन का वो शुरू होने जा रहा है। और उसके बाद मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर अर्चना का। उन्होंने इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्द मेरी तारीफ के लिए इस्तेमाल किए, हालांकि वो ज्यादा भारी थे ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने कहा। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ आपके अध्याय की, आपके इस कार्यक्रम की, तो बच्चों आपने एक शब्द सुना होगा हनुमान जी के बारे में, द्विज। द्विज शब्द का जो अर्थ है वो होता है जन्म, दूसरा जन्म, या जिसके 2 जन्म हुए हों। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, उस एक हम गर्भनाल से जब जुड़े होते हैं तो हमें उस समय कुछ ज्ञात नहीं होता। जो भी हम खाते पीते हैं हम अपनी माता के थ्रू खाते हैं। एक जन्म हमारा होता है तब जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब गर्भनाल से हम अलग होते हैं। उसके बाद दूसरा जन्म अगर किसी व्यक्ति का माने तो वो तब होता है जब हमें ये पता चले कि हम हैं कौन, हमारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। और इसीलिए हनुमान जी को द्विज कहा गया था, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि उनका इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। जहां तक मैं मानता हूं आज से जो आपका ये नया अध्याय शुरू हो रहा है, आप स्कूली शिक्षा से शुरू करके उसको पूर्ण करते हुए अब एक नई सीढ़ी पे पैर रखने जा रहे हैं, यानी कि जो आपकी उच्च शिक्षा है। तो ये आपका एक ऐसा समय है जिस समय आप ये जान सकते हैं कि मैं हूं कौन, मैं इस दुनिया में किस लिए आया। तो इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी इंसान की या किसी भी देश की, किसी भी संस्था की, तो उसके लिए जरूरी होता है उसकी प्रगति, उसकी उन्नति।
उन्नति और प्रगति का अगर मैं द्वार की बात करूं तो उसके खोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी इस संसार में बनी है, और वो है चाबी है जिम्मेदारी। जब तक आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब तक आप अपने सफलता के द्वार खोल रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन आपने किसी चीज में जिम्मेदारी लेनी बंद कर दी, आप ये मान लेना कि आप अपनी सफलता के सारे द्वार बंद करते जा रहे हैं। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। वो कभी भी इस इंतजार में नहीं बैठता कि उसके कुछ भी किए बिना उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान जो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता है, वह अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करता है और उसे दो चीजें मिलती हैं, संतुष्टि और खुशी। जब हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं और अपनी जिम्मेवारियां भी समझते हैं और जिम्मेदारियां हम अपनी ले लेते हैं कि हाँ यह मेरी जिम्मेवारी है, तो ऐसे में जो हमने गलतियां की हैं वो हम कभी भी दूसरों पर नहीं थोपते। किसी दूसरे का के ऊपर हम कोई भी दोष नहीं डालते, बल्कि हम अपनी गलतियां कबूल करने लग जाते हैं और उन्हें कभी न दोहराने की सीख भी लेते हैं। इस दुनिया में आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे और उनमें जितने भी नकारात्मक इंसान हैं वो अपनी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो दूसरे के बारे में कहते हैं कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, वो दूसरों पर इल्जाम लगाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा हुआ वो सरे ले लेते हैं। मगर इस दुनिया में बहुत विरले लोग ही ऐसे मिलेंगे आपको जो खुद से गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि हाँ यह मेरी गलती थी, और अपनी जिम्मेदारी समझकर वो दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाते। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो कुछ भी गलत होने पे अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, भगवान को, रिश्तेदारों को, ग्रह नक्षत्र पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं कि उनकी वजह से यह सब हुआ, अपने भाग्य को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, ऐसे लोग जीवन में सबसे खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि ये हर काम करने के लिए एक छोटे रास्ते की तलाश करते हैं, जबकि अगर आपको सफल होना है तो आपको छोटे रास्तों को छोड़ना होगा। अगर आप सिर्फ अपने मन में सपने बुनते रहेंगे और जब आपको कुछ करने को कहा जाएगा तब ना तो आप कोई कदम उठा पाएंगे और ना ही अपनी जिम्मेवारी को समझ पाएंगे। इसलिए छोटे रास्तों को छोड़ना होगा, अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। बच्चों, जिम्मेदार इंसान सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन सपनों को जीता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना दिन और अपनी रात एक कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी नहीं समझते वो क्या करते हैं, वो सिर्फ शिकायत करते हैं। किसी कोने में बैठ के रोते हुए मिलेंगे आपको, या गली मोहल्ले में अपने साथ के बच्चों के साथ खाम में अपना समय व्यतीत करते मिल जाएंगे। लेकिन हमें इस देश का एक अच्छा नागरिक बनना है, और हम अच्छे नागरिक सिर्फ तब बन पाएंगे जब हम अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार हो जाएं। ये नहीं है कि जो मेरा काम है उसको कोई दूसरा कर दे, तो हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। और जब भी हमें कोई काम सौंपा जाए तो हम दूसरे को कहने के बजाय, तीसरे को कहने के बजाय या किसी और को कहने के बजाय हम उसको करने लग जाएं तो निश्चित ही सफलता हमारी होगी। और यदि आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो मेरे बच्चों, आपको जिम्मेदारी की कीमत को समझना होगा, अपना बोझ उठाने के लिए तैयार होना होगा, दूसरों पर दोष नहीं डालने। और एक अच्छा इंसान कभी भी कामचोर या निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझने से अच्छा बनता है। आपने आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैंने भी 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक जो है कहानी सुनी थी। बेटा, ये माइक जिसका भी है प्लीज बंद कर दो, डिस्टरबेंस हो रही है बीच में। एक नौकर था, सॉरी एक चौकीदार था, जो कि रात को जब भी सोता ना तो वो सपना देखता था और उसका वो सपना हमेशा सच हो जाता था। अब नोट करने वाली बात क्या है कि वो चौकीदार था और उसका मुख्य काम क्या था, पहरा देना। यानी कि उसकी जिम्मेदारी क्या थी, रात में पहरा देना।
लेकिन वो क्या करता था, वो सो जाता और उसका वो सपना सच होता था, जो भी वो सपना देखता। एक दिन उसके मालिक को यात्रा करनी थी किसी सिलसिले में, तो सुबह जब मालिक यात्रा पे जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी वो चौकीदार वहां पहुंचा और मालिक कि आज आप मत जाओ क्योंकि आज बस में दुर्घटना हो सकती है। और मालिक ने भी उसकी बात मान ली, नहीं गया वो यात्रा पे। लेकिन जैसा उस चौकीदार ने कहा था वैसा ही हुआ, बस एक पेड़ से टकरा गई और काफी नुकसान हुआ। जब उसके मालिक को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसको बुलाया और उसे मुंह मांगा इनाम भी दिया। लेकिन मालिक ने एक काम और किया, उसको नौकरी से निकाल दिया। अब सवाल ये आता है कि चौकीदार के सपना देखने की वजह से उसके मालिक की जान बची और मालिक ने इनाम भी दिया, लेकिन नौकरी से क्यों निकाला? नौकरी से उस इंसान को इसलिए निकाला गया कि वो एक चौकीदार था और अपनी जिम्मेवारी ना समझते हुए, जो कि उसका पहरा देने की जो जिम्मेवारी थी वो ना समझ के वो रात में सोता और सपने देखता था। वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा था और इसलिए उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मतलब अगर मैं संक्षेप में आपको कहूं तो बच्चों, हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा, ईमानदारी के साथ अपना काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर हम अपनी जिम्मेवारी उठा लेते हैं तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेवारी उठाने लग जाए, अपनी जिम्मेवारी समझने लग जाए, अपनी गलतियां दूसरों पर थोपना बंद कर दे, तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जब देश का हर नागरिक जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार होगा, तब इस देश को उन्नति के रास्ते पे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात आती है जिम्मेवारी की, तो इस समय आपका सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो है शिक्षा ग्रहण करना। बच्चों, किसी भी इंसान का जो विद्यार्थी जीवन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है समय का। हमारे जीवन में समय का बहुत ही अधिक महत्व है और खास तौर से अगर विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को समय की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का मतलब है कि उनको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका के जीवन में समय का जो है एक अलग स्थान हमेशा बना रहना चाहिए। समय उनके लिए सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक एक पल बहुत कीमती होता है। अगर हमारा कोई सामान खो जाए, पैसा खो जाए, शोहरत खो जाए, हम सब कुछ पा सकते हैं दोबारा। अगर बीमार हो गए तो बीमारी के बाद जब ठीक होते हैं तो सेम जो हमारा पहले जैसा स्वास्थ्य था हम वैसा ही स्वास्थ्य भी दोबारा पा सकते हैं। लेकिन बच्चों, लाख कोशिश करने के बाद भी आप अपने समय को वापस नहीं पा पाओगे। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो समय का पहिया है वो घूमता रहता है, इसलिए जो करना है समय पर करो। अगर हम काम समय पर करेंगे तो सफलता के पीछे हम नहीं जाएंगे, यकीन मानना। और मेरे ये जो शब्द हैं इनको हमेशा याद रखना कि अगर हम अपना हर काम समय पर करेंगे तो हमें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, अपितु सफलता हमारे पीछे आएगी। और जीवन में सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो समय का मूल्य जानते हैं। समय का मूल्य लगाया नहीं जा सकता, यह एक अमूल्य धन है। आप किताबों की और जो आपका और चीजें हैं हर एक की कीमत चुका सकते हो, जो पढ़ रहे हो वो पढ़ाई दोबारा भी सीख सकते हो, लेकिन क्या आप बीते समय को वापस पा सकते हो? बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप समय का ठीक तरह से प्रबंधन कर सकें और आप अपना हर काम सही समय पर या समय से पहले कर लें, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर हम कोई भी काम समय से पूरा कर लेते हैं तो दूसरे कामों को करने के लिए हमारे पास और भी ज्यादा समय मिलेगा और हमारा काम भी सही तरीके से हो जाएगा। छात्रों को अपने खाली समय का भी भरपूर उपयोग करना चाहिए। उस समय उन्हें अपनी पढ़ाई से संबंधित ही कार्य करना चाहिए या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि उनका विकास हो सके। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो बच्चों आपको खाली समय में सोशल मीडिया से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप उसमें इस कदर उलझ जाते हैं कि पढ़ने का ध्यान नहीं रहता।
सिर्फ आपको दोष क्यों दूं? मैं अपना खुद का बताता हूं कि कई बार जैसे कुछ करने का मन नहीं होता, फेसबुक, ट्विटर अगर हम खोल के बैठ जाएं तो उसमें इस कदर उलझ जाएंगे कि आपको समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और आप अपने किसी ना किसी काम को बीच में छोड़ के आना पड़ेगा। जब भी कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करता हो और आपको लगे कि फोन चला लेते हैं, आप अपने अनुभव याद करना कि जिस दिन आप फोन चलाने बैठ गए उस दिन वैसे ही होता है आपका कि उस समय आपकी पढ़ाई नाम की जो चीज है ना, वो पता नहीं कौन से रेगिस्तान में चली जाती है और आपको होश नहीं रहता और आप फोन में उलझे रहते हैं पूरी पूरी रात। अभी मैं देख रहा था एक बच्चे ने तो अपना नाम भी पबजी लिख रखा है। मतलब हम सोशल मीडिया से इतने प्रभावित होते हैं कि हर चीज में हमने उसको घुसा के रख रखा है। तो बच्चों, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, अपने समय का सदुपयोग करना है। अगर आपके पास वाकई में खाली समय है तो उस समय आप कोई अच्छी चीज में अपना ध्यान लगाओ, जैसे खेल है, योगा है, या कोई और बात करें तो कोई सकारात्मक कार्य में अपना समय लो। और जो बच्चा समय के महत्व को जान लेगा उन्हें जीवन में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि खास तौर से छात्रों के लिए समय का एक एक पल बहुत कीमती होता है। आपने बहुत से लोगों का नाम सुना होगा, मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूं। वो सफल सिर्फ तब हुए थे जब उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया था। चाहे आप JRD रतन टाटा की बात कर लो, चाहे आप शिव नारायण बिरला की बात कर लो, सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, बिल गेट्स की बात कर लो, जेफ बेजोस की कर लो, आप किसी भी सफल इंसान की जीवनी उठा के देख लेना, उन्होंने हमेशा समय को महत्व दिया। और ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया है और इसी वजह से आज पूरी दुनिया इनको मानती है। अब समय के सदुपयोग के साथ साथ अगर मैं छात्र जीवन की, विद्यार्थी जीवन की बात करूं तो इसमें सबसे जरूरी है कि सुख सुविधाओं को छोड़ना, यानी कि सुख सुविधाओं के पीछे ना भागना। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी, हम भी, मेरे परिवार के लोग भी, आपके परिवार में, समाज में हम देखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग समय को का जो मुख्य भाग है उसको सुख सुविधाओं के पीछे नष्ट करते हैं। और ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जितने भी सुख सुविधाएं हैं या विलासिताएं हैं वो कभी स्थायी नहीं होती, ये आती हैं और जाती हैं, लेकिन आपका समय आपको फिर वापस नहीं मिलेगा। और अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो यही समय है जब आपको दर्द सहना होगा, आपको अपनी सारी सुख सुविधाएं त्यागनी होंगी, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना सको और कुछ बड़ा करने का मुकाम हासिल कर सको। अब आपने अपने विद्यार्थी जीवन में जब आपकी स्कूली शिक्षा थी तो आपने एक श्लोक, जो भी यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं, मैं आशा करता हूं, आशा क्या मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब ने ये श्लोक जरूर सुना होगा। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थिवत त्यजेत विद्या, विद्यार्थिवत त्यजेत सुखम। सुख चाहने वालों को विद्या नहीं मिलती, विद्या चाहने वालों को सुख नहीं मिलता, और सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग करना पड़ता है और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग करना पड़ता है। आपने ये श्लोक बहुत बार सुना है, लेकिन आपने कभी गहराई से, अब गहरे मन से इसको नहीं समझा। अगर समझा होता तो आपको समझ आ जाता कि आपको अपनी पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा। अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको आज अपने कष्ट उठाने पड़ेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके सपने क्या हैं और आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरीके से अपने सपने को आप हकीकत में बदल सकते हैं। और जिस दिन आप ऐसा सोच लो, हेलो रवि कुमार, बेटा आवाज बीच में मत करो प्लीज। बेटा मैंने आप लोगों से बोला है, प्लीज आप बहुत ही धैर्य संयम का परिचय देते हुए आपका इतना अच्छा वक्तव्य आप डॉक्टर साहब का सुन रहे हैं समय को लेकर के कि समय का आपके जीवन में क्या उपयोग है और कैसे आप उसे अपने जीवन में ढाल सकते हैं। तो मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि आप अपने स्पीकर प्लीज बंद रखें और ध्यान से सुने। धन्यवाद।
तो बेटा, अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको आज कष्ट उठाना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो समय रूपी जो आपको अमूल्य धन भगवान ने दिया है उसको सुख सुविधा में बर्बाद ना करके उसको किसी अच्छे काम में लगाना है। अगर जीवन में सफल होना है तो हमें समय की कदर करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि हम ऊंचाइयां अगर छूना चाहते हैं और सफलता की चरम सीमा तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें समय की कदर हर हाल में करनी होगी। आप नई जनरेशन के बच्चे हैं। आपने एक पुरानी फिल्म है अवतार, उसका गाना शायद सुना भी हो, नहीं भी सुना हो, लेकिन जो शिक्षक यहाँ पर हैं उन्होंने शायद सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बच्चों, ये सिर्फ एक गाना, सिर्फ एक गीत नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सही मायने में जिंदगी की असली सच्चाई यही है। हमें हमेशा शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास ये चीज नहीं है। आप ये भी तो देखो कि जिस समय आप ये सोच रहे होते हो, बहुत से लोगों का ये ख्वाब होता है कि वो आप जैसा जीवन जी सकें, लेकिन हम कभी भी ये नहीं समझते कि जीवन की ये सच्चाई है कि कोई भी इंसान कभी परिपूर्ण नहीं हो पाया। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी रही है। कोई भी इंसान जन्म से लेकर सब कुछ लेकर नहीं आता, बल्कि संपूर्ण नहीं बन पाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्णता की तरफ ले जाने की सिर्फ एक कोशिश करता है। भगवान ने हम सबको समान रूप दिया, रंग गुण प्रतिभा नहीं मिली सबको एक जैसी, लेकिन यह सब हमारी आंखों का धोखा है कि दूसरे के पास ज्यादा काबिलियत है और दूसरे हमसे बेहतर हैं, इसीलिए हम हमेशा खुद को कम आंकते हैं। लेकिन बच्चों, मैं यहां पर आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि दूसरों की खूबियां देखने के बजाय आप खुद की कमी ढूंढने का प्रयास करें। अक्सर होता क्या है कि ज्यादातर लोग दूसरों में कमियां ढूंढते हैं और इस कारण खुद को कभी भी संपूर्ण नहीं बना पाते। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले खुद को संपूर्ण बनाना होगा। और खुद को संपूर्ण हम कब बना पाएंगे? जब हमें अपनी कमियां पता होंगी, और उसके लिए हमें अपनी कमियां ढूंढनी होंगी, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और हम खुद को सफलता की राह पर खड़ा कर पाएंगे। अब आपको अपनी कमियां पता चल गई, लेकिन उन कमियों को अपनी कमजोरी ना बनाएं, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। हर इंसान में कमी होती है और उस वजह से वे खुद को जिंदगी की दौड़ में पिछड़ा लेते हैं, खुद पिछड़ जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? मेरा तो मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसी बहुत सी महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनकी कमजोरी या जिंदगी के बारे में जानने पर हमारी कमजोरियां उनके सामने शून्य हो जाएंगी, नगण्य हो जाएंगी हमारी कमजोरियां। लेकिन इतनी कमजोरियों के बावजूद वो अपने जीवन में उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सफल इंसानों की गिनती में उनका नाम आज भी शुमार है। और मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। सुधा चंद्रन नाम शायद आपने सुना हो। सुधा चंद्रन एक बहुत ही होनहार नर्तकी हैं। बचपन में बहुत अच्छी नर्तकी थी, लेकिन जब 16 वर्ष की आयु में एक बस दुर्घटना हुई तो उसके पैर की हड्डी टूट गई और उसको कृत्रिम पैर लगाए गए। कृत्रिम पैर लगाने के बावजूद उसने अपना नृत्य जारी रखा और कभी भी जीवन में हार नहीं मांगी और संघर्ष करती गई। मुश्किलों का उन्होंने डटकर सामना किया, विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, विकलांगता को कभी भी कमजोरी नहीं बनने दिया और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर सफल मुकाम हासिल किया। आज वो सिर्फ अच्छी नर्तकी नहीं बल्कि एक अच्छी अदाकारा भी है। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है और पीछे उनकी जीवनी पर एक फिल्म भी बनी थी और उस फिल्म को भी सम्मानित किया गया। बच्चों, अगर सुधा चंद्रन अपनी कमजोरी को लेकर बैठ जाती तो ये मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, इस सवाल का जवाब इस कार्यक्रम के बाद ढूंढना कि अगर सुधा चंद्रन ने अपनी कमजोरी को लेकर जो है आत्मसमर्पण कर दिया होता तो क्या वह आज इस मुकाम पर पहुंच पाती? ये सवाल है आपके लिए और सोचना, इसको जीवन में ढालना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वॉल्ट डिज्नी। सबने नाम सुना है। कार्टून की जहां पर भी बात होगी तो वॉल्ट डिज्नी का नाम सबसे पहले आएगा। उन्हें सीखने की विकलांगता
लर्निंग डिसेबिलिटी की उनको एक बीमारी थी और उनका जो जीवन का सफर था वो बहुत ही मुश्किल सफर था। वो जीवन में जो भी करने की सोचते वहीं सफल हो जाते थे, लेकिन वॉल्ट ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बुरी तरह से असफल हुए। अगर उनकी असफलताओं की गिनती करने लगे तो शायद हम गिनतियां भी ना कर पाए। वो कामयाबी बहुत बड़ी चाहते थे और इसलिए उन्होंने विकलांगता को अपनी ताकत बनाया और जो सृजनात्मक विचार थे, जो सृजनात्मक चीजें थी, उनका उपयोग करना नहीं छोड़ा। उनकी असफलता की कहानी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही भयावह कहानी मानी जाती है और मैंने कहीं पढ़ा था कि वो लगभग 300 बार असफल हुए थे। तो 300 काम करने के, उन्होंने बड़े काम करने की कोशिश की और वो 300 के 300 बार असफल हुए और बाद में उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड को सृजन किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और इसलिए उन्होंने इतिहास रच डाला। वॉल्ट डिज्नी का आज के अगर कंपनी के, उनकी कंपनी के कारोबार की मैं बात करूं तो ये लगभग 35 अरब डॉलर का है। वॉल्ट डिज्नी का सबसे फेमस जो कोट मुझे अच्छा लगता है वो लगता है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपना देख सकते हो तो इसे पूरा भी कर सकते हो। अगला नाम, अभी कुछ शायद 2 साल पहले उनका देहांत हुआ है, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग जो मशहूर वैज्ञानिक हुए हैं, भौतिकी में उन्होंने काफी काम किया। उनको एक बीमारी थी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिससे धीरे धीरे शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और उन्होंने इस बीमारी को भी कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसी कारण से वो अपनी प्रतिभा को निखार पाए, सबको दिखा पाए और उन्होंने इतने आविष्कार किए जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सेशन के बाद आप गूगल करना स्टीफन हॉकिंग की क्या क्या डिस्कवरीज हैं। वो अक्सर कहते थे कि अगर आप हमेशा अपने आप से नाराज रहेंगे और खुद को कोसेंगे तो किसी के पास भी आपके लिए समय नहीं होगा। अगला नाम, अरुणिमा सिन्हा। शायद आपने सुना हो कि उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया था। जिंदगी में सब कुछ लुटाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई। आधी रात में चलती ट्रेन से उनको फेंका गया, उनके पैर कट गए और इस घटना के बाद जिंदगी में खड़ा हो पाने की भी कल्पना नहीं कर सकते हम, लेकिन उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। जिनको आधी रात को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, उनके पैर कट गए, उसके बावजूद उन्होंने एवरेस्ट पे झंडा लहराया। तो और वैसे भी बच्चों कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर पंख आपके पास हैं और आपके पास हौसला नहीं है तो आप नहीं उड़ पाएंगे। ये जो उदाहरण है, अगर इनकी हम बात करें तो ये जो लिस्ट है काफी लंबी है, लेकिन जो मैंने नाम आपको बताए, इतनी कमजोरियां होने के बावजूद इन्होंने जिंदगी की जंग बहुत खुशी से लड़ी और सफलता हासिल की। बच्चों, कमजोरी चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप में कुछ बड़ा करने का जज्बा है तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। आप भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं और उन्हें कोसने के बजाय दूर करने की कोशिश करें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बहुत ही पुराना कथन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बेशक से बहुत पुराना है, लेकिन अगर आपकी सफलता की बात करें तो यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। आपकी सफलता में आपकी जो मानसिकता है, आपका जो दृष्टिकोण है, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता या असफलता को तय करेगा। कुछ ऐसी चीजें आप देखते हैं कि इंसान जैसा सोचेगा ना वैसा बन जाता है। अगर किसी की सोच सकारात्मक है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो उसके हाव भाव में भी उसका असर दिखने लग जाता है और वह इंसान हमेशा अवसरों की तलाश करेगा। एक तरफ अगर नकारात्मक इंसान है
तो वो क्या करेगा, हर काम में कमियां निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इंसान सकारात्मक है तो वो हमेशा अवसर देखेगा। नकारात्मक इंसान न... बेटा प्लीज म्यूट कर लो। जो नकारात्मक इंसान है वो हमेशा क्या करता है कि कमियां ढूंढेगा, और उसे असफलता का डर इतना सताता है कि वो कोई भी काम हाथ में लेने से डरेगा। असफलता से डरकर वो अपने प्रयास को भी ढंग से नहीं कर पाता, और इसलिए सफलता के जरूरी है कि आप लक्ष्य, अपनी क्षमताओं और अपने भविष्य को लेकर हमेशा आशान्वित रहें। दृष्टिकोण को सुधारने के लिए या सकारात्मकता लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या आप सही हैं। और जिस दिन आप अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे और किसी भी लक्ष्य को तय करते हुए आप अपने आप से बातें करने लग जाएंगे, तो आप अपने जो दृष्टिकोण है, अपनी जो मानसिकता है, उसको सकारात्मक बना सकते हैं। सामने आई चुनौतियों को लेकर खुद को बरगलाने के बजाय उन्हें स्वीकार करिए, उनसे उभरने का निश्चय जताइए। अगर आपने निश्चय कर लिया तो जीत भी निश्चित तौर पर आपकी होगी। खुद पर आपको भरोसा करना होगा। अगर सफलता आपको चाहिए तो सबसे पहले आप अपनी क्षमताओं को इकट्ठी करें। आपकी क्षमताएं आपके अंदर हैं, बाहर से नहीं आएंगी। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, अपनी पिछली असफलता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और अपने जो आपके जो प्लानिंग है उस पर आप विचार करते हुए आगे बढ़ें, और इस तरीके से आप बाकियों को भी अपने साथ लेकर चलने में सक्षम होंगे। बच्चों, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे, इसलिए उन उतार चढ़ावों को आपने स्वीकार करना है। सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि जीवन में कोई भी दिन एक जैसा नहीं हो सकता, हर दिन एक जैसा हो ही नहीं सकता। अगर आप प्रकृति की बात करें तो कभी आपका जो तापमान है घटेगा, कभी बढ़ेगा, मतलब जो दिन आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है, और जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। तो सबसे पहले आप, प्रकृति भी आपको यही सिखाती है कि आप इस बात को मान लें कि उतार चढ़ाव आएंगे। अगर आपने अपने आप को उत्तम बनाना है या आप किसी उत्तम चीज की प्रतीक्षा करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो आपको हमेशा बुरे के लिए भी तैयार रहना होगा। दूसरा, अगर आप सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अंधेरे में तीर कभी भी ना चलाएं। अंधेरे में तीर न चलाएं का आपने एक मुहावरा सुना होगा। कभी भी तुक्का मार के किसी भी काम को ना करें। हो सकता है एक इंसान को अचानक सफलता मिली हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आप भी उसी के पद चिन्हों पे चलेंगे तो सफलता आपको भी मिले। सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है। अगर आपका लक्ष्य तय है तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग भी करेंगे, नहीं तो आप सबका विश्वास भी खो सकते हैं। दूसरा, अगर इसी चीज पे हम आगे चलें, सफलता के लिए कभी भी जल्दबाजी मत करना। आज आपने एक काम शुरू किया, मन नहीं लगा, या किसी ने कह दिया कि ये चीज पढ़ने से या ये काम करने से कोई हमें तात्कालिक जो है परिणाम नहीं मिलने वाले, और आपने उसको छोड़ दिया। दूसरे के कहने से या दूसरे के तरीके को देख के कभी भी जल्दबाजी ना करें, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो उस डर का सामना करें। आप जब तक डर का सामना नहीं करेंगे तब तक वो डर आपको डराता रहेगा। हमें कभी भी दूसरे इंसान से जलना नहीं है। जो आजकल के अगर समाज की मैं बात करूं, एक इंसान दूसरे इंसान से जलता है। जलना नहीं है, आपने लगन बढ़ानी है। आपको किसी भी कार्य करते हुए पूरी लगन से उस कार्य में जुट जाना है, तभी आप सफल हो पाओगे। चाहे आप किसी भी चीज को देख लें, अगर आपको बुलंदी पे जाना है तो सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो मानसिकता है, जो आपका दृष्टिकोण है,
उसमें काम के प्रति लगन होनी चाहिए, ना कि किसी इंसान के प्रति जलन। ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले बच्चों आपको एक बात आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा कि जो हमारी सफलता है, हमारी सबसे बड़ी सफलता हमारे माता पिता है। आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं, उनसे अलग रहने लग जाते हैं, उनको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बच्चों मेरी एक बात याद रखना कि सफलता का कोई मोल नहीं जो आपको आपके माता पिता से दूर कर दे। तो हमें ऐसी सफलता को छोड़ना होगा। इस दुनिया में, हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, उनके दिल को चोट पहुंचाते हैं। बच्चों, आप चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हों, यदि आपका अपने माता पिता के लिए व्यवहार रूखा है, आपके बुजुर्गों के लिए आपका व्यवहार रूखा है, तो और या आप उनका आदर नहीं करते हैं, तो बड़ी से बड़ी सफलता पाकर भी यकीन मानना कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा असफल होंगे। अब मैं अंत में एक बार पुनः आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका जो ये नई सीडी है, इस पर आप पूरी सफलता के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और जल्द ही आप सफलता की बुलंदी पर होंगे। इसी आशा के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो भी मैंने आप सबके सामने डॉक्टर साहब के बारे में बोला था, उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं थी। आपने उनका वक्तव्य सुना और सुनकर के आप सबको ये चीज या ये अनुभव अच्छे से हो गया होगा कि जो भी मैंने उनके जीवन की उपलब्धियां आपके साथ साझा की थी, उन उपलब्धियों में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं थी। तो मैं डॉक्टर साहब का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा वक्तव्य हम सभी को दिया और सभी छात्र छात्राओं को इससे बहुत ही प्रेरणा, उनके आने वाले समय में उससे वो बहुत ही लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब ने मेरे प्रिय बच्चों, विद्यार्थियों, बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपको समझाया। सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने आपको दिया कि जो हमारा जीवन है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, हमें अपने जीवन में जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभाना है, किस प्रकार से उनके ऊपर हमें कार्य करते हुए चलना है, ये सब आपको डॉक्टर साहब ने बताया। दूसरा, डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि समय जो होता है हमारे जीवन में, वो सबसे ज्यादा, जो हम कहें कि सबसे ज्यादा समय का ही हमारे जीवन में महत्व होता है। देखियो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बार बार आ सकती है। जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि समय जो बीत गया या जो बीत जाएगा वो कभी भी आपके जीवन में वापस नहीं आएगा। और आपका जो ये समय है, जो आप इस महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है, उसका सदुपयोग करते हुए आपको कैसे सदुपयोग करना है, अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से आपको आगे बढ़ाना है, और वहां पे समय आपके लिए सारी चीजें बाद में हैं, सब चीजें आपके लिए बाद में हैं। सबसे पहले आपने जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें और उसमें समय अपना सबसे ज्यादा लगाएं, क्योंकि समय का महत्व आपको इतने अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया कि समय अगर एक बार चला गया तो आप उसे अपने जीवन में वापस नहीं ला सकते। अभी आपने 2 मिनट का समय जो पहले चला गया है उसे आप वापस नहीं ला सकते। तो समय का महत्व आपको अपने जीवन में रखते हुए अपनी शिक्षा को इस महाविद्यालय में अच्छे से प्राप्त करना है। और डॉक्टर साहब ने इतने सारे उदाहरण दिए आपके सामने। एक बहुत ही बड़ी नृत्य करने वाली सर ने अभी आपको बताया, डॉक्टर साहब ने, सुधा चरणम, कि अगर वो अपने जीवन में हार मान लेती
तो जिस मुकाम पे वो आज हैं, तो वहां पर नहीं पहुंचती। तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव आते हैं, तो लेकिन उन सबको पार करते हुए, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय विद्यार्थी इस महाविद्यालय में आएंगे कुछ समय, और शायद हमें अपने धैर्य का परिचय देना है। ऑफलाइन भी आपकी क्लासें होंगी, ऑनलाइन आज हम सब एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को हमने समझा, और आने वाले समय में हम कॉलेज में भी आपको जब ऑफलाइन होगा तो आप कॉलेज में भी आएंगे। आगे का अब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा ये इसके बाद 3-4 दिन का और शेड्यूल जो हमने किया है, आपका ये कार्यक्रम रहेगा। प्रस्तावना सप्ताह जो हम मना रहे हैं, ये प्रस्तावना सप्ताह आपका आगे 4 दिन और है। कल आपका 10 बजे से ये सप्ताह दिवस शुरू होगा, प्रस्तावना सप्ताह दिवस।